हेलो दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार जेड 2.0। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की तरफ से एक न्यू वैकेंसी जारी किया हुआ है, जो कि अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है। आपको वैज्ञानिक बनने का मौका जो कि और उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। सीट आपकी 224 सीट है। इसमें ITI डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए भी मौका दिया गया है। तो क्या है उसकी सिलेक्शन प्रोसेस, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो सब कुछ हम बताएंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आप इस वीडियो को इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिएगा। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उससे जुड़िए ताकि आपको हर जानकारी प्राप्त हो सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैं अभी बताया हूँ, इसरो की तरफ से वैकेंसी जो आई हुई है तो उसका नोटिफिकेशन सब कुछ दिखाएंगे। पहले आपको हम शॉर्ट में बता दें उसकी जानकारी, ताकि आपको वीडियो लंबा हो जाता तो देखते नहीं आप लोग। तो इसका फॉर्म जो है आप स्टार्टिंग 10/2/2024 से ही हो गया है। आपका लास्ट डेट जो है 1/3/2024 है, और फीस पेमेंट भी 1/3/2024 तक ही कर सकते हैं। अभी एग्ज़ाम का कोई शेड्यूल नहीं है इसमें। और जो फीस रहने वाला है टेक्निकल असिस्टेंस और साइंटिस्ट इंजीनियर का और साइंटिफिक असिस्टेंट का, इसमें 750 रहने वाला है ऑल कैंडिडेट के लिए। और UR OBC EWS के लिए आपका 250 रहने वाला है, और SC ST के लिए कोई फीस नहीं रहने वाली है। वहीं आपका टेक्नीशियन बी एंड अदर पोस्ट के लिए 500 फीस रहने वाली है ऑल कैंडिडेट के लिए। और UR OBC EWS के लिए 100 रुपये। वहीं SC ST के लिए कोई फीस नहीं लगने वाली है। तो और फिजिकल हैंडीकैप के लिए और एज क्राइटेरिया है वो जान लीजिए। इसमें आपकी मिनिमम 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 28 साल तक होने चाहिए। कोड जो ये पोस्ट कोड दिया है 003 एंड 004, ये इस पोस्ट कोड के लिए आपका ये एज की क्राइटेरिया बताया गया है। वहीं जो 001 और 002 पोस्ट है उसमें मैक्सिमम 30 ईयर तक ले लेगा। वहीं आपकी जो मैक्सिमम एज जो है ये फायरमैन के लिए 25 ईयर रखा गया है, और मैक्सिमम एज यहीं ऑल अदर पोस्ट के लिए 35 ईयर रखा गया है। तो इसमें पोस्ट कौन कौन सी आई हुई है, इसमें आपका साइंटिस्ट का है, इंजीनियर का है, और टेक्निकल जो होते हैं टेक्निकल असिस्टेंट उनका, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, टेक्नीशियन बी, ड्राफ्टमैन बी, कुक, फायरमैन, हैवी व्हीकल ड्राइवर ए, लाइट व्हीकल ड्राइवर ए, ये सब की पोस्टें आई हुई हैं। तो मैं पोस्ट की जानकारी आपको दे दूं। इसमें टोटल पोस्ट आपकी 224 पोस्ट है, और ये सब रहा आपका जो है अलग अलग कैटेगरी में है, अलग अलग सीट। जो 001 यानी कि साइंटिस्ट इंजीनियर सी की जो पोस्ट है, इसमें आपकी 2 पोस्टें हैं। इसमें आपकी डिग्री जो मांगी गई है ME BTech डिग्री इन रिलेटेड ट्रेड विथ मिनिमम 60% होना चाहिए। वहीं साइंटिस्ट इंजीनियर इसमें मटेरियल साइंस से होने चाहिए। और इसमें जो है ये पोस्ट कोड 002 है, और 1 एक ही सीट है। इसमें भी ME होना चाहिए, या आपके पास MTech या MSc डिग्री इन रिलेटेड ट्रेड विथ 60% मार्क के साथ होना चाहिए। वहीं आपकी जो अगली वैकेंसी है साइंटिस्ट इंजीनियर की, ये मैथमेटिक्स की, इसमें आपकी 1 सीट है। इसमें भी आपका MSc डिग्री इन मैथमेटिक्स, और इसके अलावा अप्लाइड मैथमेटिक्स विथ मिनिमम 60% मार्क होना चाहिए। BSc विथ फर्स्ट क्लास, BSc में आप फर्स्ट क्लास पास हो। वहीं आपकी जो साइंटिस्ट इंजीनियर सी की जो पोस्ट है फिजिक्स के लिए, इसमें 004 कोड है उसका, 1 सीट है। इसमें भी MSc डिग्री इन फिजिक्स विथ मिनिमम 60%, BSc विथ फर्स्ट, अगर BSc में आपको फर्स्ट क्लास पास होना चाहिए यानी फर्स्ट डिवीजन। वहीं टेक्नीशियन बी यानी AITI वालों के लिए पोस्ट है
ये टेक्नीशियन बी का, जिसमें आपकी डिग्री, ये ट्रेड कौन कौन सा है वो भी जान लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिक्स है, टेक्नीशियन है, पावर है, पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मैकेनिक्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाई एप्लीकेशन, सॉरी अप्लियंस मैकेनिक्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में आपकी ITI होना चाहिए। और इसका पोस्ट कोड है 005 और इसमें 63 सीट है, जो कि इसमें अच्छी खासी सीट है। और इसमें हाई स्कूल पास होना चाहिए आपके विथ ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, पावर इलेक्ट्रॉनिक, जो अभी ये बताया हूँ मैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये मैकेनिक्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लियंस मैकेनिक्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड्स में आपकी ITI होना चाहिए, तब इसमें भर सकते हैं 005 कोड वाले को। टेक्नीशियन बी की पोस्ट है। वहीं अगली टेक्नीशियन बी पोस्ट जो आई है, इसका पोस्ट कोड है 006, इसमें 13 सीट है। और इसमें आपकी ITI पास होना, ये हाई स्कूल पास होना चाहिए और ITI में इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रीशियन से आपका होना चाहिए। वहीं दूसरा टेक्नीशियन बी की जो है फोटोग्राफी, डिजिटल फोटोग्राफी, इसमें 5 सीट है और इसमें हाई स्कूल और ITI में जो है फोटोग्राफी ट्रेड से आप ITI किए हों तब भर सकते हो। वहीं अगला फिटर वाला है, इसमें आपको 17 सीट है और इसमें हाई स्कूल और विथ ITI जो है फिटर से होना चाहिए। वहीं अगली पोस्ट जो आ रही है प्लम्बर वाली, इसमें 3 सीट है, इसमें प्लम्बर डिग्री में ITI होना चाहिए और हाई स्कूल पास होना चाहिए। वहीं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में, जिसमें आपकी 11 सीट है, इसमें भी ITI होना चाहिए एयर कंडीशनिंग में और हाई स्कूल पास होना चाहिए। वहीं टर्नर की है, इसमें 2 सीट है, इसमें भी वही चीज़ आपकी ITI और टर्नर में, हाँ, और हाई स्कूल और टर्नर में ITI होना चाहिए। वहीं कारपेंटर में 3 सीट आई हुई है, वही अपना ट्रेड वही मांगा गया है कारपेंटर और हाई स्कूल पास होना चाहिए। टेक्नीशियन बी, इसमें मोटर व्हीकल मैकेनिक्स, इसमें 2 सीट है, इसमें भी वही चीज़ अपना मोटर व्हीकल में आपका ITI होना चाहिए और हाई स्कूल पास होना चाहिए। मशीनिस्ट, इसमें 5 सीट है और वेल्डर में आपकी 2 सीट है। ये मैं बता नहीं रहा हूँ, ये समझ लीजिए जो इसमें है वही ट्रेड मांग रहा है। और ड्राफ्टमैन में आपकी 11 सीट में, इसमें भी ड्राफ्टमैन मैकेनिकल का, और इसमें भी आपका हाई स्कूल पास होना चाहिए, NTC या NAC कोई भी हो डिग्री इसमें ले सकता है। और इसमें मैकेनिकल ट्रेड का ITI होना चाहिए। ड्राफ्टमैन सिविल, इसमें ITI का सिविल ट्रेड से आप ITI किए हुए तो भर सकते हैं। और टेक्निकल असिस्टेंट, जो कि ये डिप्लोमा की पोस्ट है, इसमें 28 सीट है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विथ फर्स्ट क्लास से पास होना चाहिए, तो इसमें भर सकते हैं। जो लोग डिप्लोमा अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। वही कंप्यूटर साइंस की आपकी 6 सीट है, इसमें आपकी डिप्लोमा अगर कंप्यूटर साइंस से किए हुए फर्स्ट क्लास में पास हैं, फर्स्ट डिवीजन, तो भर सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट्स के लिए। वहीं इलेक्ट्रिकल में 5 सीट हैं, जो कि अगर डिप्लोमा आप इलेक्ट्रिकल से किए हुए हैं तो भर सकते हैं। और डिप्लोमा का अगली सीट है सिविल के लिए, इसमें 4 सीट है और डिप्लोमा अगर सिविल से किए हुए हैं तो भर सकते हैं। वहीं मैकेनिकल का 12 सीट है, जो कि मैकेनिकल से डिप्लोमा किए हुए हैं तो भर सकते हैं। केमिस्ट्री, इसमें 2 सीट है। बैचलर डिग्री BSc इन केमिस्ट्री विथ फर्स्ट क्लास, अगर आप BSc किए हुए हैं केमिस्ट्री से तो भर सकते हैं, 2 सीट है। टेक्निकल असिस्टेंट फिजिक्स, अगर आप BSc फिजिक्स से किए हुए हैं फर्स्ट क्लास में तो फर्स्ट डिवीज़न पास है तो भर सकते हैं। वहीं एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया, इसमें 1 सीट है, इसमें बैचलर डिग्री इन BSc विथ एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया में अगर आप किए हुए हैं तो भर सकते हैं। वहीं टेक्निकल असिस्टेंट मैथमेटिक्स, इसमें आपका BSc होना चाहिए, 1 सीट है, BSc अगर आप किए हुए हैं तो भर सकते हैं। लाइब्रेरी असिस्टेंट जो है लाइब्रेरी का, उसमें 1 सीट आई हुई है, अगर आप बैचलर डिग्री किए हैं विथ मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरियन से तो इसको भर सकते हैं लाइब्रेरी वाले। और कुक का इसमें 4 सीट है, हाई स्कूल पास हो और 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, आपको कुक में होना चाहिए, खाना बनाने की एक्सपीरियंस, तो भर सकते हैं। और फायरमैन का इसमें 3 सीट है,
हाई स्कूल पास हो विथ फिजिकल फिटनेस आपका देखा जाएगा, जो इसमें दिया हुआ होगा वो नोटिफिकेशन में। और लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए इसमें 6 सीट है। इसमें आपका हाई स्कूल पास होना चाहिए या लाइट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी भर सकते हैं आप। हाईवे व्हीकल में 2 साल 2 वैकेंसी है। इसमें आपका 5 ईयर एक्सपीरियंस और ये आपका जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तब आप इसमें भर सकते हैं। तो ये सीट का था आपका पूरा डिटेल। तो ले चलते हैं आपको डिटेल नोटिफिकेशन पर, देख सकते हैं उसका सिलेबस क्या है। तो दोस्तों ये है उसका नोटिफिकेशन पूरा फुल डिटेल। तो मैं शार्ट में आपको बढ़िया से बता दिया हूँ। तो आप इसको पढ़ना चाह रहे हैं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको पढ़िए। अगर आपको नहीं समझ में आया हो, इतना अच्छा से मैं बताया हूँ, समझ आना चाहिए। चाह रहे हैं आप खुद पढ़ना तो पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके, कोई बात नहीं है। और इसके बाद देख लीजिए, ये सब कुछ तो ही बताया गया है आपका, जो है ये सारा कुछ वही है। तो आप एक चीज़ और जान लीजिए, इसमें सैलरी आप इसमें देख लीजिए। जो साइंटिस्ट के पोस्ट पर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 56,000 पर मंथ से स्टार्टिंग आपकी शुरू हो जाएगी लेवल 10 के तहत। वहीं टेक्निकल असिस्टेंट डिप्लोमा के तहत अगर आपकी होती है यहाँ पर ज्वाइनिंग, तो 44,900 पर मंथ स्टार्टिंग लेवल 7 के तहत हो जाएगी। अगर आप टेक्निकल असिस्टेंट या साइंटिफिक असिस्टेंट या लाइब्रेरियन के पद पर पोस्ट होते हैं लेवल 7 के तहत, तो इतना ये सैलरी मिलेगा आपको। वहीं टेक्नीशियन बी यानी ITI वाले पोस्ट से आप जाते हैं तो आपको लेवल 3 के तहत 21,700 पर मंथ, और जो भी एलाउंस मिलता है इसका वो मिल जाएगा। अच्छी खासी इसमें एलाउंसेस मिलती हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आप ITI से भी जाते हैं तो अच्छी खासी सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, कोई बात नहीं है। ये तो आपका बेसिक पे है। और इसमें जो है फायरमैन का और कुक का और लाइट व्हीकल ड्राइवर जो होते हैं उनके लिए 19,900 यानी 20,000 के आसपास मिलेगी। और जो भी अलाउंसेस मिलते हैं वो मिल जाएगा एट। और इसमें जो है इसका सिलेबस जान लीजिए आप लोग, जो कि अगर आप ME BTech बेस से अगर आप डाल रहे हैं तो उसका सिलेक्शन जो है आपका 3 सेक्शन में होगा। आपका पार्ट A होगा, पार्ट B होगा, पार्ट C होगा। जिसमें पार्ट A में आपका 75 मिनट में 60 क्वेश्चन रहेगा, 1/3 मार्किंग रहेगी इसका निगेटिव मार्किंग। और उसके बाद इसमें पार्ट B में आपका 30 मिनट का रहेगा, जो कि 20 मार्क का रहेगा। निगेटिव मार्किंग नॉट अप्लीकेबल, इसमें भी आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है, उसमें निगेटिव मार्किंग था। और पार्ट C में आपका 30 मिनट का होगा, 20 मार्क का रहेगा। और इसमें टेक्निकल क्वेश्चन रिलेवेंटेड। और जो है इसमें साइंटिस्ट इंजीनियर जो है इसमें आपका 2 पार्ट में होगा एग्ज़ाम आपका, देख लीजिए पार्ट A और पार्ट B। इसमें पार्ट A में 90 मिनट का 80 मार्क का रहेगा, प्लस एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। और आपकी इसमें पार्ट B में 20 मार्क का रहने वाला है, जो कि 30 मिनट में रहेगा 20 क्वेश्चन का। और जो है इसमें इंटरव्यू भी होगा फर्स्ट वाली का, 1/1.5 रेशियो को लिया जाएगा फर्स्ट वाले जो पास करेंगे। उसके बाद आपका जो आपका ये साइंटिफिक असिस्टेंस वाला पोस्ट है जो वैज्ञानिक वाला, उसमें आपकी जो ये रिटन टेस्ट होगा उसमें MTech या BSc वालों के लिए 50% ईच पार्ट, ABC 3 पार्ट है, इसमें 50% आपको लाना है। और इंटरव्यू में आपको 100 मार्क का होगा, 50 नंबर इसमें भी लाना अनिवार्य है। और जो क्वालिफाइंग एरिया है 60%, ग्रेटेड 60% होना चाहिए। और उसके बाद आपका जो टेक्नीशियन B का है, इसमें
टेक्निकल असिस्टेंस साइंटिफिक असिस्टेंट एंड लाइब्रेरियन के लिए 80 MCQ यानी 80 क्वेश्चन रहेगा, 1.5 घंटे का रहेगा और 1/3 इसमें निगेटिव मार्किंग है। और आपका उसके बाद स्किल टेस्ट होगा इसमें, स्किल टेस्ट जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है। तो उसके बाद दोस्तों जो इसमें आपका सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट रहने लगेगा, ये आप लोग जान लीजिए। और लगभग सारी जानकारी मैंने बता ही दिया हूँ। ये रहा आपका, ये सब कुछ तो जानकारी बता ही दिया हूँ। तो अच्छा, आशा करती हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद।